पानी लेको आ। कौन लगना तुम छोरे के? मैं छोरे का बाप हूँ, छोरे का एक नंबर चाचा है, वो छोरे का एक नंबर चाचा है, वो छोरी की दादी, छोरी की माँ। ये बैठो भाई, मैं छोरी के। मैं छोरी का मामू हूँ, ये छोरी के बाप है, वो छोरी की माँ है, वो छोरी की खाला है। नीचे बच्ची होना, कुरान पढ़ने वाली होना, बड़ों की बात मानने वाली होना, सबका ख्याल रखने वाली होना, सास ससुर की खिदमत करने वाली होना, इनको अपना माँ बाप समझ को जिंदगी गुजारने वाली होना, और शोहर की बात मानने वाली होना। और तो और शोहर बैठ बोले तो बैठना, उठ बोले तो उठना, मगर शादी के बाद सब उल्टा होता। औरत बैठ बोली तो बैठना, उठ बोली तो उठता। अरे बाप रे, ऐसा रहता क्या? फिर ऐसा चलता। फिर तो तेरा भी हाल वैसा नहीं का? अरे चुप बैठ, इज्जत नको था। क्या बोले आप? नाम क्या है? महेश। नमाज आती क्या? हाँ आती। सूरह फातिहा सुना माँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तशहहुद सुना माँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अरे क्या नमाज रोजे पूछ रही, जरा ठहर के पूछती दे। अब चालू करी नहीं। तुझे पढ़ रहा है, किसने बोले ना को? जरा ठहर माँ, हाथ के नाखून दिखा, पैर के नाखून दिखा, जरा बाला दिखा, थोड़ा छल को दिखा। अब बैठ माँ, बैठ। अजी जरा तुम्हें चुप बैठो, मुझे बच्ची पसंद है। ऐसा क्या भी मत बोलो, बुरा लगेगा हमको। अरे अभी बहु है कि नहीं, चालू वाली इसका मुझे शिकारी कुछ नहीं का, तुझे तो क्या समस्या? कुछ नहीं क्या, तेरे की शादी के नंबर में इस बात करे तो है, नमाज आती बोली, कुरान आता बोली, खाना पकाने आता बोली, शादी के बाद मालूम पड़ा क्या अभी नहीं आता कर को? तुझे तो कहा था बच्ची को डरा रही क्या? तुझे पहले बीच में बोलू ना को, बच्ची को नमाज कुरान के अलावा खाना पकाने आता क्या, शिवन क्लास हुआ क्या, मंदी का कोर्स हुआ क्या, स्कूल कितनी पढ़े हुए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती क्या? मेरी बच्ची को देखो, नमाज पढ़ती, कुरान क्लास हुआ, पेंटिंग का कोर्स हुआ, खाना को सब पकाने को, सब घर के सारे काम करती। आइए सच बोल के दिखा दे।
चल रहा भाई, जरा शांत बैठो भाई, अल्लाह के वास्ते जरा भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो बैठो कुर्सी पर, हम भी थोड़ा पूछते क्या है, थोड़ा बात करते। बैठ बाबा बैठ। क्या नाम है बाबा तेरा? अफराज। कितनी स्कूल शिकिया? 7वीं। क्या काम करता? जो मिला वो काम करता। पगार कितनी है? काम की सबसे पगार है। अरे ये तो सब मेरे पूछते रहते हैं, जरा नमाज कुरान इसके बारे में पूछ। 2 मिनट रुको भाईजान, पूछ रहा जरा टरो। नमाज आती क्या? नहीं। सूर्य फातिहा याद है क्या? नहीं। अरे जब इसको नमाज इतनी आती है तो सूर्य फातिहा का साना। बराबर है बराबर है। कौन सी नमाज कबूल है मालूम है क्या? नहीं। क्या सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ता? हाँ सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ता। सिर्फ जुम्मा का मुसलमान दिख रहा है नहीं। बराबर है। भाई हमारे बच्चे को देखने नमाज कुरान इसके बारे में पूछने। अम्मा जी तुम हमारी छोरी को इतना सब पूछे, हम क्या बोले क्या? अम्मा जी जिंदगी गुजारने के लिए दीन की सही समझ और दीन की सही मालूमात होनी चाहिए। तो तुम ना भी मालूम है छोरी नमाज कुरान पढ़ने वाली है तो उसके अखलाक भी अच्छे से रहेंगे, इसलिए हम बच्चे को नमाज कुरान इसके बारे में पूछ रहे। सारे माँ बाप यही तो गलती करते हैं, जिस बच्ची को बचपन से लेकर जवानी तक पालते हैं, इसके आप पर अपनी जान नीचाव करते हैं। हम इस बच्ची को जहाँ सारी जिंदगी गुजारना है वहाँ पर लापरवाही बरतते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कहीं का ना देगा बाबा? नहीं। बुढ़ी बीड़ी गुटखा मावा तंबाकू सिगरेट ऐसी गाना आदत है क्या? नहीं। हमारे बच्चे को सिखाना था नहीं बा? पूरी भी गुटखा मावा तंबाकू सिगरेट, हमारा बच्चा सुपारी का खाना नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि हर अवस्था के सारे काम करती और मर्द कमाने के लिए बाहर जाते, ये तो सारी दुनिया के लोग करते, मगर निकाह के बाद जो जिंदगी होती है इसमें मियां बीवी की छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। इन बातों को समझाने के लिए सही फैसला करना पड़ता है, हमें दीन की सही समझ होनी चाहिए। अरे ऐसा कुछ भी बात हो, मस्जिद की जमात है इनको समझाने के लिए। उन्होंने क्या पहले बात को समझो, हर आदमी को दीन की सही समझ होनी चाहिए। आपको एक कीमती बात बताता हूँ, जिस घर के फैसले बाहर वाले लोग करने लगे समझो घर बर्बाद हो गया। हमना लड़का तो बहुत पसंद है मगर लड़के को नमाज कुरान दीन की सही समझ नहीं तो क्या पता। यहाँ से 1 साल का वक्त लेंगे, इसमें लड़का नमाज कुरान दीन की सही समझ सीखने की कोशिश करेगा। हाँ इंशाल्लाह। और एक बात पूछने की थी। हाँ पूछिए। घर वो खून का है ना? अरे इसके दादा उसका दुनिया का बड़ा घर चौक है, रोड टच घर है हमारा, जिससे 3 गाड़े हैं, अच्छा खासा भाड़ा आता, आगे चल को इसको कमाने की भी गरज नहीं। हाँ इसके वास्ते जो मिला वो काम करता ही नहीं। हाँ बराबर है। तुम्हारी गली के जमात को बुला रहे कि नहीं? बुलाई से अभी साहब और जमात आने वाली है, रुको को आता। इधर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आई अच्छा हुआ हाफिज साहब को बुलाए तो हम ना बार आना जाना जमता नहीं। अभी हाफिज साहब आए तो है उनके सामने निकाह पढ़ी करेंगे। तुम क्या बोलते थे अम्मी? अरे उसके इस तरह आपस में बातचीत करना पड़ता, लेने देने की बात रखना पड़ता, लेने देने की बात रखेंगे अपनी। बोलो क्या बात तुम्हारी? एक तल्ला सुनना 20,000 कपड़े को क्या ऐसे शादी करा को दियो और शादी में हमारे 400-500 लोग आएंगे। क्या ऐसे तुम्हारे कुर्बान हुसैन नगर का स्पेशल दाल का खाना बिरयानी पकाओ और मिट्टे में शाही टुकड़ा रखे तो बहुत अच्छा आता। देखो इन्होंने इतना बोले। एक तो सुनना 20,000 कपड़े को और शादी कर को देना, ये जरा ज्यादा छोरा। वो सब छोड़ो, मैं पूछा कि छोरी क्या डालने वाले हैं? तुम क्या डालने वाली थी छोरी को? ऐसे नहीं के नीचे डालेंगे तो क्या देवी कैसा भी कर को महर के पैसे देने वाले उसमें और थोड़े पैसे डाल को करेंगे, छोरी को क्या देवी। बोलो महर कितना बोलते हैं? देखो महर 11,786 रहेगा। आई थोड़ा समझ रहा लेगा
अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह को आसान करो। अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां थी, जिनमें से 3 बेटियों के निकाह में अल्लाह के रसूल ने कुछ चीजें दी। ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल की एक बेटी जिनका नाम बीबी फातिमा है, अल्लाह के रसूल ने उनके निकाह में कुछ चीजें दी, वो भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चों में से लेकर, जैसे कि एक चारपाई, एक सफेद रुई की चादर और का पश्कीदा और 2 मटके, इतना दिए। जैसे कि तुम्हारी डिमांड 1 तोला सोना, 20,000 कपड़ा और शादी घर को देना। इस्लाम में तो दहेज मांगना हराम है और यहाँ लड़के वाले लड़की वालों की तरफ से शादी का खाना भी मांगते और उनकी दावत भी चलाते। वहाँ वो बेचारा लड़की का बाप 400-500 लोगों को खिलाता है और दूल्हे वालों की छोटी से लेकर बड़ी ख्वाहिश भी पूरी करता है। और निकाह होने के कुछ दिन बाद सुनने में आता है कि तेरे बाप ने हमें दिया है क्या है, जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाता है। उसे सुनने में क्या मिलता है कि तेरे बाप ने हमें दिया है क्या है। सोचो उस लड़की के बाप के दिल में क्या चल रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी ज़बान पीट, लेकिन मजबूर होता है अपने जिगर का टुकड़ा जो उसके हाथों में हुआ है। एक बात याद रखो, लड़की का बाप कुछ भी डरपोक नहीं होता बल्कि मजबूर होता है। मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने 6 कामों में जल्दी करो। पहला, मेहमान को खाना खिलाना। दूसरा, कर्ज अदा करना। तीसरा, मैयत की तदफीन यानी मैयत जल्दी करना। चौथा, जब लड़की शादी के काबिल हो जाए तो उसका निकाह कराना। पांचवा, अजान सुनकर नमाज में जल्दी करना। छठा, अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करना। हाफिज साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात बराबर है। हाँ हाफिज साहब, हम ना हुंडा पिंडा दहेज भेज क्या बिना को हम बच्चा बच्ची का निकाह मस्जिद में पढ़ेंगे और तुम्हारी बच्ची को एक जोड़ कपड़े में भेजो और शादी का खाना बिल्कुल ना को। हाँ, मगर हम वलीमा धूमधाम से करेंगे क्योंकि वलीमा करना अपने में सुन्नत है और वलीमे में तुम भी आओ और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी दावत दियो इंशाअल्लाह।